नमस्कार। द्रवद्रव्य विज्ञानीय अध्याय के इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने क्षीर वर्ग अर्थात अलग अलग प्राणियों के दूध के गुणधर्म के बारे में कुछ बातें देखी। उसमें से जो बची हुई बातें हैं वो और आगे की बातें अभी इस पार्ट में हम देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने गाय के दूध, भैंस का दूध, भेड़ बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध और मनुष्य का दूध, इनके गुणधर्म देखे थे। अभी आगे महर्षि वाग्भट हमें हाथनी के दूध के बारे में बताते हैं, एलिफेंट मिल्क। उसके लिए महर्षि वाग्भट कहते हैं, हस्तिन्यः स्थैर्यकृत। हस्तिन्यः स्थैर्यकृत अर्थात हाथनी का दूध जो होता है वो स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, चल गुण को कम करने वाला और स्थिर गुण को बढ़ाने वाला होता है। स्थैर्यकृत माना स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद आगे महर्षि वाग्भट सिंगल हुप्ड एनिमल्स के मिल्क का वर्णन करते हैं। जैसे गधा है, घोड़ा है, इनको सिंगल हुप्ड एनिमल कहा जाता है, एक शफ। तो इनका जो पैर होता है उनमें एक शफ या सिंगल हुफ होने की वजह से इनको सिंगल हुप्ड एनिमल कहा जाता है। तो इनके दूध के बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं, बाढ़म उष्णम तु एक शफम लघु, शाखा वातहरम साम्ल, लवणम जड़ता करम। बाढ़ का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, उष्ण माना जो सिंगल हुप्ड एनिमल्स होते हैं जैसे घोड़ा है, गधा है, इनका जो दूध होता है वो बहुत ज्यादा उष्ण होता है, गर्म तासीर वाला होता है और लघु होता है। लघु माना पचने में हल्का होता है। शाखा वातहरम, शाखा वातहरम माना जो शाखाओं में फैला हुआ जो वात है। शाखा माना हमारे जो हाथ और पैर होते हैं, और जो रक्तादि 6 धातु है और त्वचा, इनको शाखा कहा जाता है। तो इनमें फैला हुआ जो वात है उस वात दोष को कम करता है। मुख्य रूप से जो टेस्ट होता है वो अम्ल और लवण ऐसे मिक्स टेस्ट होता है, माना थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा नमकीन, सॉल्टी, इस प्रकार का टेस्ट होता है। और जड़ता करम, जड़ता करम माना बुद्धि में ये जड़ता उत्पन्न कर देता है। जैसे कहते हैं ना किसी किसी को हम कि क्या कितनी मोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि। तो जड़ता, बुद्धि के अंदर की जड़ता। और जड़ता का मतलब ये भी होता है लेजीनेस, आलस्य, आलस्य बढ़ा देता है। तो ये सिंगल हुप्ड एनिमल्स के मिल्क के बारे में बताया गया है। इसके बाद कच्चा दूध और पका हुआ दूध माना बॉइल्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि घर में भी जब दूध का सेवन किया जाता है तो उसको बॉईल करके फिर उसको पिया जाता है। तो उसका भी रीजन है, वो हमें महर्षि वाग्भट के इस वचन से पता चलता है। पयो अभिष्यन्ति गुरु आमम, युक्त्या श्रुतम अतो अन्यथा। पयो अभिष्यन्ति गुरु आमम, तो जो कच्चा दूध होता है वो कैसा होता है? अभिष्यन्ति, अभिष्यन्ति माना कफ को बढ़ाने वाला होता है शरीर में। गुरु, गुरु माना पचने में हेवी होता है। और आम, आम माना जो जिसको गर्म नहीं किया है, जो कच्चा दूध है। और युक्त्या श्रुतम अतो अन्यथा, जो बॉइल्ड मिल्क है वो उसके विपरीत गुण वाला होता है, माना वो कफ दोष को बढ़ाता नहीं है, वो पचने में भी हल्का हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर अग्नि संस्कार हो जाता है। इस प्रकार से कच्चा दूध और बॉइल्ड मिल्क, इनके गुणों में ये अंतर बताया है। अगर ये अग्नि संस्कार बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, उसको हमने बहुत देर तक पकाया, तो उसके गुणधर्म और बदल जाते हैं। और जो धारोष्ण दुग्ध होता है, जो तुरंत निकाला हुआ दूध होता है, उसके गुणधर्म कुछ अलग होते हैं। उसके बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं, भवेत गरीयो अतिश्रुतम, धारोष्णम अमृतोपमम। भवेत गरीयो अतिश्रुतम माना ज्यादा अगर उसको बॉईल किया गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो वो पचने में ज्यादा हेवी हो जाता है। और जो धारोष्ण दुग्ध होता है उसके लिए महर्षि वाग्भट कहते हैं कि वो अमृतोपमम माना अमृत के समान होता है। यहाँ तक अलग अलग दूध के जो गुणधर्म हैं वो पूरे होते हैं। आगे महर्षि वाग्भट दूध के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके गुणधर्म बताते हैं। तो उसमें सबसे पहले दही के गुणधर्मों का वर्णन महर्षि वाग्भट करते हैं।
अम्ल पाक रसम ग्राही गुरुष्णम दधि वातजित। अम्ल पाक रसम माना दही जो होता है एक तो टेस्ट में भी खट्टा होता है, उसका बेसिक टेस्ट जो होता है वो अम्ल रसात्मक होता है, और उसका जो विपाक होता है इफेक्ट ऑन द बॉडी आफ्टर डाइजेशन, तो वो जो होता है वो भी अम्ल विपाक होता है। दही ग्राही होता है। ग्राही माना अगर किसी को लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार उसको दही और चावल खिलाया जाता है, क्योंकि वो मल को बांधने का काम करता है, तो इसको ग्राही प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके बाद गुरु और उष्ण। गुरु माना अगर दूध के साथ कंपेयर किया जाए तो पचने में थोड़ा हेवी होता है। उष्ण, उष्ण माना इसकी तासीर गर्म होती है। भले ही दही स्पर्श में शीत होता है, लेकिन इसकी जो तासीर होती है ये गर्म होती है। तो कई लोगों के मन में इसके बारे में भ्रांति होती है कि लोग जैसे गर्मी शुरू हो जाती है वैसे दही का सेवन बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दही भले ही स्पर्श में शीत है, लेकिन उसकी तासीर जो है वो गर्म है, माना उष्ण वीर्यात्मक है, और इसीलिए ये वात को जीतने का काम करता है, वात को कंट्रोल करने का काम करता है। मेधा शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्त अग्निशोफकृत। मेधा शुक्र बल श्लेष्म माना ये मेद धातु को बढ़ाता है, शुक्र धातु को भी बढ़ाता है, बल को बढ़ाने का भी काम करता है, शरीर में कफ को भी बढ़ाता है, कफ के साथ साथ पित्त को भी बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी अगर स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को भी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए ये बात भी ध्यान में रहे कि अगर हमें स्वेलिंग है तो दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और उसके अलावा ये अग्नि को भी बढ़ाने का काम करता है, माना जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। रोचिष्णु शस्तम अरुचौ शीतके विषम ज्वरे। रोचिष्णु, रोचिष्णु माना ये रुचि उत्पन्न करने का काम करता है, टेस्ट पैदा करता है, तो इसीलिए अगर अरुचि जैसी कंडीशन है तो उसमें ये काम में आता है। शीतक, शीतक माना ठंड लग के जो बुखार आता है, या विषम ज्वर जिसको हम मलेरिया कहते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में भी दही यूजफुल होता है। पीनसे मूत्र कृच्छ्रेच रुक्षम तु ग्रहणी गदे। पीनस माना नाक से बार बार पानी बहना, मूत्र कृच्छ्र माना ठीक से यूरिन नहीं होना, यूरिन में कठिनाई होना, धीरे धीरे बूंद बूंद से होना, तो मूत्र प्रवृत्ति कष्ट पूर्वक होना, इन सब कंडीशंस में भी दही यूजफुल होता है। और जो ग्रहणी की कंडीशन होती है जिसमें जैसे हम उसको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या स्प्रू के साथ हम उसको कोरिलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में रुक्ष दही, रुक्ष माना जिसमें से स्निग्धता पूरी तरह से निकाली हुई है, माना जो बचा हुआ जो पतला छाछ होता है उसको जैसे चर्न करके मक्खन निकालते हैं और केवल पतला छाछ बचता है, तो उसको रुक्ष दही कहा है, तो वो ग्रहणी की कंडीशन में हेल्पफुल होता है। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताइए जो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि कौन कौन से कंडीशन में हमें दही नहीं खाना चाहिए। नैव अध्यात् निशि नैव उष्णम वसंत उष्ण शरद सुन। नैव अध्यात् निशि माना रात के समय में दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर हमें कभी दही खाना ही है तो दिन में खा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है उसके अंदर अभिसंधि प्रॉपर्टी होने की वजह से वो चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और बीमारी को उत्पन्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए रात के समय में दही नहीं खाना चाहिए। कभी भी दही कोई भी गर्म चीज़ के साथ या गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दही की तासीर गर्म होती है, तो वो गर्म चीज़ के साथ मिलाने से और नुकसान कर सकता है। और जो 3 ऋतुएं बताई है यहाँ पे, मुख्य रूप से वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। वसंत माना मार्च अप्रैल, ग्रीष्म मई जून और शरद सितंबर अक्टूबर। ये गर्मी का जो टाइम होता है, इस समय में दही नहीं खाना चाहिए। माना साल में 6 महीने तो दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। मार्च अप्रैल मई जून सितंबर अक्टूबर, इन महीने में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और बचे हुए 6 महीनों में भी रात में दही नहीं खाना चाहिए। केवल दही भी नहीं सेवन करना चाहिए, किसी न किसी और चीज के साथ उसको मिलाकर खाना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उसका वर्णन महर्षि वाग्भट आगे करते हैं। न अमुद्गसुपम न अक्षौद्रम तन्न अघृत सितोपलम।
न अमुद्गसूपम माना या तो उसको आप मूंग का सूप बना के उसके साथ आप उसको मिलाकर खा सकते हैं। न अक्षौद्रम माना या तो उसमें आप थोड़ा सा हनी मिलाकर खा सकते हैं, या तो उसमें आप थोड़ा सा घी मिलाकर खा सकते हैं, या खड़ी शक्कर जिसको हम कहते हैं उसको मिलाकर खा सकते हैं। न च अनामलकम नापि नित्यम नो मंदम अन्यथा। न च अनामलकम माना या तो उसमें आप आंवले का पाउडर मिला करके खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर खा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि नियमित रूप से दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट बताया यहाँ पे। न नित्यम, रेगुलरली दही नहीं खाना चाहिए, उसकी आदत नहीं डाल लेनी चाहिए। मैंने देखा है कई लोगों को इसकी आदत होती है, दही के बगैर उनका ब्रेकफास्ट ही नहीं पूरा होता है, तो ये गलत बताया गया है यहाँ पे। नो मंदम, नो मंदम माना दही खाना है तो पूरा जमा हुआ दही खाना चाहिए, अध जमा दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। अध जमा दही खाने से वो बीमारियों को बढ़ा देगा। और अगर हम इन विधियों का पालन नहीं करते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है, इन विधियों को ध्यान में रखे बगैर अगर दही का सेवन करते हैं तो उसका वर्णन महर्षि वाग्भट आगे करते। जरासृक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रमप्रदम। ज्वर माना बुखार पैदा कर सकता है। अश्रुक पित्त माना रक्त पित्त जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं वो पैदा कर सकता है। कुष्ठ, कुष्ठ माना अलग अलग प्रकार की स्किन डिसीजेस पैदा कर सकता है। पांडु, पांडु माना एनीमिया जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है। भ्रम, भ्रम माना गिडीनेस जिसको कहते हैं चक्कर आना, ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है। विसर्प, विसर्प माना जिसको हम सेलुलाइटिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जो एक प्रकार का स्किन डिसीज है और जो बहुत फास्ट स्प्रेडिंग होता है पूरे त्वचा में, तो ये पैदा हो सकता है। तो दही अगर सेवन करना है तो जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार दही का सेवन करने। जैसे साल में 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, मार्च अप्रैल मई जून सितंबर अक्टूबर, और बचे हुए 6 महीने में भी रात को कभी भी दही नहीं खाना है। और दिन में भी जब खाते हैं तो अकेले दही का सेवन नहीं करना है, उसमें या तो आप मूंग का सूप मिक्स करके, या तो हनी मिक्स करके, या तो घी मिक्स करके, या तो खड़ी शक्कर मिक्स करके, या तो आंवले का पाउडर मिक्स करके, इस प्रकार से दही का सेवन करना है। अध जमा दही भी सेवन नहीं करना है। तो ये थी सारी दही के बारे में जो महर्षि वाग्भट ने बताई हुई बातें। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और दही के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जैसे यहाँ पर बताया है उस विधि के अनुसार दही का अगर आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से ये दही आपके लिए आरोग्यदायी सिद्ध होगा। तो आज के पार्ट में हमने जो बचे हुए दूध के वर्ग हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, और मुख्य रूप से दही के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में देखा। इस पार्ट में इतना ही, बाकी जो बची हुई बातें हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।